नमस्कार। आज आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना जरूरी समझती हूँ कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की लगभग सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ यहाँ सन 2007 की तरह फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। और अब इस चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आप लोगों को समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आजादी के बाद शुरू में काफी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं, किंतु इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र के साथ साथ बहुत पहले ही उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो गई है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण केंद्र में रही इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्र शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू करवाया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो इनके अपार अनुयायियों की वर्षों से ये दिली चाहत भी थी। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने के बाद यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के
वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा न ही इनको महिलाओं की भी भागीदारी याद आती है। इतना ही नहीं बल्कि इस पार्टी के बाद खासकर यहाँ सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में तनाव व दंगे आदि ही होते रहे हैं। इस मामले में पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर कांड इसका खास उदाहरण है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। और इतना ही नहीं, सपा की सरकार के चलते दलित व अति पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ तो हर स्तर पर सोतेला रवैया अपनाया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब सपा पावर में आई तो सपा सरकार ने एक काम ये किया सबसे पहले सत्ता में आते ही कि हमारी जनता की काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई हैं और ऐसा लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें इनकी कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के किसान भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा दुखी व परेशान को पलायन भी करना पड़ा है। आप लोगों को ये मालूम है, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक यहाँ सत्ता में रही, लेकिन यहाँ रोटी रोटी के साधन नहीं मिलने के कारण बड़े पैमाने पर इनका पलायन हुआ। ये लोग पलायन करके चले गए और इसके साथ ही जब बीजेपी पावर में आई तो आप लोगों को मालूम है कि ये सिलसिला जारी रहा और कोरोना काल में जो लोग बाहर के राज्यों से वापिस आ गए, जब उनको रोटी रोजी के साधन नहीं मिले तो उन्हें पुनः पलायन करना पड़ा। मुजफ्फरनगर में भी बड़े पैमाने पर सपा सरकार में लोगों को पलायन करना पड़ा। तो ये तीनों पार्टियों की जो सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बीजेपी, इन सभी पार्टियों की सरकारों में किसी न किसी कारणवश जो दुखी पीड़ित लोग हैं, खासकर बेरोजगार लोग हैं, उनको पलायन करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान रही है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अब इस चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र विदेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, बेरोजगारों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेक ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे
अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार का इस बार भी मुख्य एजेंडा होगा। साथ ही किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपके इस क्षेत्र के जो भी आपके आगरा मंडल में तो सभी जिलों में जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी जरूर दूर किया जाएगा। वैसे आप लोगों को मालूम है कि आगरा और फिरोजाबाद में तो जो यहाँ स्थानीय कारोबार चल रहे हैं इनकी कुछ समस्याएं हैं तो उनको भी दूर किया जाएगा। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। साथ ही केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित, इसके साथ ही केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ जल्दी से लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की रही सरकार में जिन महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में व उनके नाम पर जनहित की जो अनेकों योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही नए जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें अधिकांश, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उन्हें अधिकांश सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है, जिससे उनके प्रति इनकी हीन व जातिवादी मानसिकता भी साफ झलकती है तथा जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार बनने पर जरूर बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की नई सरकार में सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे, जिन्हें सत्ता परिवर्तन होने पर बाद में सपा व बीजेपी की सरकार ने ज्यादातर दरकिनार कर दिया है, तो उन्हें भी फिर से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा और हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के नाम पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों में ही भेजा जाएगा। जहां मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसाकर उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं वर्तमान भाजपा सरकार में, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म किए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार में प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं, तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा।
इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ महीने पहले मैंने दिनांक 7 सितंबर को प्रबुद्ध वर्ग की सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि को लेकर किए गए सम्मेलन में तथा इसके बाद दिनांक 9 अक्टूबर को मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर भी मैंने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए इस चुनाव में यहाँ बीएसपी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक या सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां चुनाव होने से कुछ समय पहले या चुनाव के दौरान भी खासकर अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल करती हैं, तो उससे आप लोगों को बिल्कुल भी